बोर्ड परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो उन्हीं परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुविकल्पीय 20 प्रश्न आप देख सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे इसमें पूछा है, पहला, सुख सागर के लेखक हैं कौन है? सदल मिश्र हो गया, ईसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल और मुंशी प्रेमचंद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसमें देख सकते हैं कि सी होगा, मुंशी सदा सुखलाल होगा। दूसरा देखिए, सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसका आंसर होगा बी वाला होगा, इसका आंसर बी होगा, नासकेतो पाख्यान इसका उत्तर होगा। अगला, आधुनिक युग की महिला उपन्यासकार, उपन्यासकार पूछा है, आधुनिक युग की मीरा नहीं पूछा है, पूछा है आधुनिक युग की महिला उपन्यासकार लेखिका है। इसमें ए महादेवी वर्मा हो गया, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी मीराबाई, डी मन्नू भंडारी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा, मन्नू भंडारी इसका सही उत्तर होगा। तुलसीदास की रचना नहीं है, तुलसीदास की जैसे रामलला नाचू है, पार्वती मंगल है, कवितावली है, लेकिन जो रामचंद्रिका है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? केशव की है, केशव की। आप अगला क्वेश्चन देखिए, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, गोदान हो गया, मैला आंचल, गुनाहों का देवता और कर्मभूमि। तो आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गोदान होगा, इसका सही उत्तर गोदान होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रानी केतकी के कहानी के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें होगा उत्तर, जैसे इसमें दिया गया, गुलाब राय हो गया, जयशंकर प्रसाद, ईसा अल्लाह खां और डी होगा प्रेमचंद। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ईसा अल्लाह खां होगा, ईसा अल्लाह खां होगा इसका सही उत्तर। अगला देखते हैं, शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम, शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम कौन सा? छायावादोत्तर युग, छायावाद युगीन युग, द्विवेदी युग और आधुनिक युग। तो इसका उत्तर सही होगा छायावाद युगीन। ठूठा आम के लेखक, ठूठा आम के लेखक, तो ठूठा आम के जो लेखक है इसका उत्तर होगा भगवत शरण उपाध्याय होगा। देख सकते हैं भगवत शरण उपाध्याय दिया गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी, आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका उत्तर होगा भगवत शरण उपाध्याय। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? इसको कई बार सुने होंगे आप लोग, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? भूषण है कि केशव है कि चंद्र बरदाई है कि दलपति विजय है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चंद्र बरदाई होगा। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आदिकाल का एक अन्य नाम है, आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल और भक्ति काल। इसका जो उत्तर होगा होगा सिद्ध सामंत काल होगा, इसका सही उत्तर होगा सिद्ध सामंत काल। आगे देखते हैं, तारा शो तरन धूरी धारा में लगत, इस पद में अलंकार कौन सा होगा? बहुत ही उपमा दे रहा है, तारा शो तरनी धूरी धारा में लगत, इसका उत्तर होगा उपमा होगा, उपमा यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हिंदी में उपसर्ग प्रयोग में आते हैं, हिंदी में उपसर्ग प्रयोग में आते हैं, कहां कहां से भाषाओं से ले आता है? संस्कृत से भी आता है, हिंदी से भी आता है और अरबी से, यानी कि इसका उत्तर होगा ये सभी होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13, परि उपसर्ग से नवीन शब्द है, परिक्रमा, परिवार, परिवाद, डीए सभी। तो पर सब में है तो इसका मतलब होगा ये सभी। या एक चीज याद रखना, उपसर्ग जो होता है शब्दों के पहले लगाया जाता है, कोई भी शब्द उसके पहले जो अक्षर जोड़ दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? उपसर्ग बोला जाता है। देखिए, तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव शब्द है, ए में आगे, बी में आग, सी में अग्निका और डी में अग्र। इसका उत्तर होगा आ, क्योंकि हिंदी तत्सम शब्द अंग्रेजी है और तद्भव हिंदी। आनंद को कहते हैं, क्या कहते हैं?
खुशी, प्रसन्नता, प्रसन्नता, दुख और रस। तो किसी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने, कहानी को सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। रस, इसका उत्तर होगा डी भैया, रस होगा। एक चीज याद रखना, जिस छंद में प्रथम तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं कहलाता है। कई बार आप इसको पढ़ेंगे, क्लास में भी कई बार आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चरण में 13-13 मात्राएं। तो क्या होगा, ये होगा सोरठा होगा, इसका बी होगा राइट आंसर। क्योंकि पहले और तीसरे चरण में जब 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, तो वहां हो जाता है दोहा छंद हो जाता है। दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा होगा, सोरठा छंद होगा। इसको ध्यान रखना, आप लोग नहीं गलती कर जाएंगे, क्योंकि परिभाषा भी लिखने के लिए आता है, बहुविकल्प तो आया ही है, लेकिन कभी कभी परिभाषा और उदाहरण भी लिखने के लिए पूछता है बोर्ड परीक्षा में। रोला छंद में कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में देखिए दिया गया 7 होते हैं, 6 होते हैं कि 4 होते हैं कि 2 होते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें भैया होगा 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, याद रखना 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कि छंद कौन सा है, तो याद रखना कुंडलिया छंद। इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं। एक ट्रिक उसकी है कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे कुंडलिया छंद, उसका अंत भी होता है उसी शब्द पर। अतिथि शब्द के पर्यायवाची नहीं, स्वरों की संख्या कितनी है, देखिए प्रश्न नंबर 18, स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप गलती मत करना, 13 नहीं, 2 अयोगवा है, यानी कि 11, 20 का राइट आंसर होगा। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। व्यंजन की संख्या अगर पूछेगा तो याद रखना 33 होती है। स्वरों की संख्या 11, तो व्यंजन अगर पूछ ले तो 33 होती है। रस के अस्थायी भावों की संख्या 11 और संचारी भावों की संख्या पूछे तो याद रखना 33, दोनों बराबर होते हैं, इसको विशेष ध्यान रखना। अगला, अतिथि शब्द के पर्यायवाची हैं अतिथि। अभ्यागत को भी अतिथि कहा जाता है, मेहमान को भी कहा जाता है, पाहुन को भी क्या कहा जाता है, अतिथि कहा जाता है। इसका मतलब होगा कि ये सभी यानी कि तीनों, इसके उत्तर जो है शब्द ए बी सी और ये तीनों सही, इसका मतलब डी इसका राइट आंसर होगा। समास का शाब्दिक अर्थ, बड़ा ही सरल क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप इसको जो है 20 प्रश्न को आसानी से जो है समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये चाहे बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं वो विकल्पीय, उन्हीं को जो है देखते हुए इसके साथ साथ इंटरमीडिएट में भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी का जो है इसमें समागम किया गया है, यानी कि समाहित किया गया है सभी को। तो आप देख सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। जय हिंद।